ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। प्रश्न उत्तर सेशन, रियलाइजेशन, क्वेश्चन आंसर्स। यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, अगर हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा कि हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर कोई रिएक्शन नहीं ले रहा, तो भगवान ऊपर से तो पाप दे ही रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम अपने पाप कम कैसे करें? अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने वैष्णव अपराध किया है, तो एटलीस्ट हम तेनाती भी सुनिचैन तो बन सकते हैं, ताकि हमसे वैष्णव अपराध ना हो। जो हो गए जाने अनजाने और आपको मालूम नहीं चल रहा, अब तो आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि जस्ट ऑलवेज लाइक दिस, आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट, या आगे भी करते रहना है। जो पता नहीं चल रहा उसका तो आप कर भी कर सकते हैं। अदर देन दिस, अगर आप सबके प्रति विनम्र बने रहेंगे और सबकी सेवा करते रहेंगे, तो जिसके प्रति आपने अपराध किया होगा आगे पीछे वो भी आपसे प्रसन्न हो ही जाएगा। भाई वो सर्विस एटीट्यूड नहीं हो जाएगा। नहीं, कोई व्यक्ति ज़्यादा नाराज़ होता है, कोई व्यक्ति कम नाराज़ हो जाता है, कोई व्यक्ति कितने, एक ये किसने कहा कि एक नाराज़ होगा आपसे, पता नहीं कितने नाराज़ होंगे। अगर आप आगे से अपना बिहेवियर बड़ा मृदुल बना लेंगे और सर्विस एटीट्यूड डेवलप करेंगे और सबकी सर्विस करेंगे, इसलिए क्योंकि पता ही नहीं किसके अगेंस्ट में कर दिया, इसलिए क्या करें, सभी की सर्विस करें। जब करेंगे तो वो अपने आप प्रसन्न नहीं हो जाएंगे धीरे धीरे। समझ में आया? तो अंदर से रियल परिवर्तन लाने से काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी से लड़ाई हो गई उससे जाके सॉरी बोल दिया, परसों किसी और से लड़ाई हो गई फिर उससे जाके सॉरी बोल दिया। समझ में आया? पता चलने के बाद भी क्या हो जाएगा, पता चलने के बाद भी हमारा एटीट्यूड तो वही है। सॉरी बोलने से कौन सा वो क्षमा कर देगा? सामने वाला भी तभी क्षमा करता है जब वो देखता है कि इसके अंदर कुछ, अब ये बड़ा डिफरेंट व्यक्ति है, वरना तो ऊपर से बोल देते हैं ओके ओके चलो ठीक है कोई बात नहीं, अंदर से तो रखा ही होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ठीक है, ओके जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम थैंक यू सो मच प्रभु जी इस सेशन के लिए। प्रभु जी, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, जैसे अभी प्रचेतास के बारे में आप बता रहे हैं हमें लेक्चर में, उनके कोऑपरेशन के बारे में, और जैसे प्रभुपाद ने भी शीला उसमें प्रभुपाद लीलामृत में बताया कि मैं आप लोगों के कोऑपरेशन से बहुत ज़्यादा प्लीज़ होता हूँ। लेकिन प्रभु जी, मतलब हम डे टू डे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि आपस में जैसे हमारी डीलिंग्स होती हैं और वैष्णव के साथ में, तो हम कई बार किसी को हर्ट कर देते हैं, या मतलब इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं प्रभु जी कई बार। तो हम उस टाइम पे कैसे इस चीज़ को याद रखें कि हाँ हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कोऑपरेट करके रहें उसी से। देखो कुछ भी चीज़ याद रखने से नहीं होगा, ये तो हम उसको समझाया अभी। ये कोई फार्मूला नहीं है कि
ये आ गया, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के अंदर एक ये है और ये, अच्छा ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, ऐसा नहीं होता है भक्ति। इट्स नॉट लाइक अ बुक यू कैन कीप इन द पॉकेट और कुछ आए, इट्स नॉट अ लॉ बुक। सेक्शन 302 में क्या लिखा है, हाँ खोलो, ऐसा काम नहीं चलता है। और यहाँ परिवर्तन चाहिए ना आपको यहाँ पर जब कुछ महसूस होगा कि याद क्या करना है, मिशन विजन, मिशन तो याद छपा होना चाहिए ना निरंतर, उसको याद क्या करना है। जब तक, वही तो बता रहे हैं, जब तक वो इंटरनल परिवर्तन नहीं आएगा तब तक अपराध होते ही रहेंगे, नॉन कोऑपरेशन होता ही रहेगा। वी ऑलवेज थिंक व्हाट इज माई प्रायोरिटी, मेरे लिए क्या उचित है, हर कोई व्यक्ति यही करता है। और कई बार वो अंगद ने तो भगवान के लिए पैर अटकाया था और हम लोग अपना पैर अटका देते हैं कई बार। मतलब ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा, कराना तो करा लो, नहीं तो और उस प्रेशर में क्या होता है, सामने वाला मान जाता है और हम क्या सोचने लगते हैं, देखा ऐसे ही काम निकलता है यहाँ, अगर आप दबोगे तो आपको दबाया जाएगा, इसलिए उठो दूसरे को भी समझाता है। तो हमारे नेचर ही यही है, वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवर सेल्स, और हम लगता है हम जीत गए, लेकिन बड़ी हंसने की बात यह है कि हम हार चुके होते हैं, हाँ, इन द आइज ऑफ गॉड। और कितनी तो मेहनत कर रहे हैं, इतने व्रत रख रहे हैं, एकादशी रख रहे हैं, इतनी जपा कर रहे हैं, और हमें मालूम ही नहीं कि हम हार चुके हैं ऑलरेडी। भगवान ने हमें ऑलरेडी काट दिया है, ठीक, और हम सोच रहे हैं हम जीत गए, जस्ट बाई आवर दिस डोमिनेटिंग नेचर, aggressive nature, non cooperative nature, we always think that's by our mean nature, personal motivation, और उस कारण से हम जीत जाते हैं, अक्सर जीत ही जाएंगे, और हम सोचते हैं हम जीत गए, लेकिन हम हार जाते हैं वास्तव में। इसलिए आपको अगर मिशन को याद रखना है, विजन को याद रखना है, तो उसको हृदय में धारण कीजिए, निरंतर उसी भाव में आइए, जो कि मुश्किल लगता है इंसान को, पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। अगर वो पॉसिबल ना होता तो इतने सारे भक्त शिला प्रभुपाद वो इतना बड़े चमत्कार कैसे करे होते, अगर उन्होंने भी ऐसे ही सोचा होता तो नॉन कोऑपरेटिव, सेल्फिश मोटिव्स, तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। तो हमारा यहाँ होना ना होना तो एक बात है, इम्पॉर्टेंट बात तो अभी यही समझ लीजिए कि हमारे बारे में भगवान क्या सोचेंगे, दैट इज द थिंग। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति प्रिटेंड करता है, जिसके हृदय में इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं और वो साधु की तरह बिहेव करता है, लाइक बगुला भगत, वो कहते हैं उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते। भगवान एक पापी को भी क्षमा करते हैं, अनंत बहुत दुराचारी को भी, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति प्रिटेंड कर रहा है, दिखा रहा है बहुत नम्र है, अदरवाइज हृदय से वो टोटली नॉन कोऑपरेटिव है, उसको बस अपना कंफर्ट दिखता है, दैट्स इट। अधिकतर में हम देखते हैं ऐसा संप्रदाय में आने के बाद भी व्यक्ति अनग्रेटफुल बना रहता है। अनग्रेटफुल कैसे, ऑन द इंस्टेंट, जब उसका साथ कुछ फेवर होता है किसी भी चीज़ में, फेवर समझते हैं आप, उसकी कोई मदद करी जाती है, जब उस वक्त उसके अंदर भाव होते हैं, और आफ्टर सम टाइम वो हक बन जाता है और वो उस ग्रेटफुलनेस को भूल जाता है। उसके बाद उसकी शर्तें चालू हो जाती हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये है तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। जब तक आप इसको एक हृदय को हमेशा ग्रेटफुल नहीं रखेंगे तो हम ग्रेटफुल बन जाएंगे, भगवान हमें मूर्ख बना ही देंगे, हम मूर्ख तो हैं, और हमारी बहुत बड़ी हार हो जाएगी उस जीत के चक्कर में। तो हृदय में उसको धारण करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि कैसे याद रखा जाए, हम तो ये कह रहे हैं कि कैसे भूला जाए इस चीज़ को, ये सोचना है हमें कि भूल ही ना पाए आदमी। उस जीना ही उसके लिए है, जीना और मरना उसी के लिए है। जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक हमसे गलतियाँ होती रहेंगी। कोई उपाय नहीं है जी हमारे पास का, कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास, कोई टोटका नहीं है हमारे पास। एक जेब में माता जी एक डायरी रख लो और हर 5 मिनट में उस डायरी को देखते रहो। माता जी मोबाइल की स्क्रीन पर रख लो, हृदय में रखो, ठीक है। सुमंगल गौरव, हरे कृष्ण प्रभु जी, दत्त प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ऑफिस जाते हैं और घर में भक्ति करते हैं, तो जैसे कहते हैं ना, वर्क और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस कैसे बनाना चाहिए या बना सकते हैं? ओके,
नॉर्मल आंसर है कि दिन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, मॉर्निंग में साधना और आफ्टरनून में ऑफिस और इवनिंग फॉर फैमिली। जनरली दिस इज़ द क्राइटेरिया। दूसरा और डीपर आंसर ये है कि आप अपना ऑफिस भी भगवान के हिसाब से भगवान के लिए चलाइए, अपनी फैमिली भी भगवान के हिसाब से भगवान के लिए चलाइए। हाँ, दैट इज़ अ वेरी डीपर थिंग। बट जब तक वो नहीं हो पा रहा है तब तक मॉर्निंग को रखिए साधना के लिए, आफ्टरनून ऑफिस के लिए और इवनिंग फैमिली के लिए। लेकिन होता अक्सर क्या है कि मे बी फैमिली वाला पार्ट थोड़ा ड्रैग हो जाता है। जब वो थोड़ा ड्रैग हो जाता है तो सवेरे उठना लेट हो जाता है, जब उठना लेट हो जाता है तो मॉर्निंग में साधना ख़त्म नहीं होती है। ऑफिस तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, वो हिलता नहीं है जनरली। उसके बाद जनरली लोग ऑफिस को भी घर पे ले आते हैं उसके बाद। तो सब ये आपस में, हाँ, ये जो 3 कंपार्टमेंट है ये सब मर्ज हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, और उससे क्या होता है, कुछ भी ठीक से नहीं होता। तो ये तीनों को बड़ा टाइटली आपको अनुशासित करके रखना पड़ेगा। इन 3 मॉर्निंग फॉर साधना, आफ्टरनून फॉर फैमिली, सॉरी ऑफिस, एंड इवनिंग फॉर फैमिली, इस तरह से रख सकते हैं। और ड्यूरिंग इवन ऑफिस के समय पर भी और इवनिंग में फैमिली के समय भी हमने बोला कि डू इट इन अ कृष्णा कॉन्शियस वे ओनली। फैमिली का समय ये मतलब नहीं है नाउ विल गो टू डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड डू दैट। तो उसमें भी आप कृष्ण भावनामृत के तरीके से फैमिली के साथ रहिए। दैट इज द थिंग। पर जैसे ऑफिस में ऑफिसर काम करते हैं तो कई बार एग्रेशन भी शो करना पड़ता है, और जैसे ऑफिस वगैरह कॉर्पोरेट पार्टीज होती है उनको भी जाना पड़ता है, तो फिर वो तो अगेंस्ट हो गया। तो और ना जाओ तो फिर वो, अब एक वकील है, वो अदालत में जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो बिल्कुल ही बिल्ली बन जाए तो काम चलेगा नहीं उसका। उसको वहाँ पे एग्रेशन दिखाना ही पड़ेगा ना, उसका काम ही ऐसा है। तो जब दिखाना पड़ेगा तो दिखाइए, तो दिखाना पड़ रहा है ना। जब दिखाना पड़ रहा है ये आपको ही पता होगा केवल कि मैं दिखा रहा हूँ, मैं गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूँ या गुस्सा मुझ पे कंट्रोल कर रहा है, ये केवल उस व्यक्ति को ही पता है। जैसे हम बच्चों पे कई बार गुस्सा करते हैं, हम टोटल कंट्रोल में होते हैं, आई होप मोस्टली लोग, हाँ पता होता है। अगर हम थप्पड़ भी मार रहे होते हैं तो हमें पता होता है, सोच के मारते हैं, यहीं पे लगे, कहीं ऊट पटांग जगह ना लग जाए, है ना। ऐसा थोड़ी मुक्का उसका आँख फोड़ देते हैं, कंट्रोल में मार रहे हैं, इसका थप्पड़ ही मार रहे हैं, तो यानी कि हम कंट्रोल में हैं इस वक्त। लेकिन अगर गुस्सा हमें कंट्रोल कर ले तो वो हमें ही पता होना चाहिए। वो अग्रेशन दिखाया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, इट विल नॉट इम्पैक्ट यू। और जहाँ तक पार्टीज़ वगैरह का सवाल है, पार्टीज़ में बिल्कुल आप अटेंडेंस लगाने की तरह सोचिए, नए नए तरीके सोचिए कैसे उसमें बचा जाए। और फिर भी कुछ जगहों पर तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी तो राय ये है कि अपने खर्चों को कम कीजिए धीरे धीरे, ताकि जल्दी सब लोग इस सिस्टम से निकल पाएँ। नहीं तो ज़िंदगी भर यही करते रह जाएंगे। लेकिन जब तक हैं तब तक तो करना ही पड़ेगा। ये प्रभु जी ये भी होता है कि जैसे हम ऑफिस में लेजी हो जाते हैं काम के प्रति, हमें सोचते हैं कि हम तो भागते हैं और हमें इन सब चीजों को ज्यादा नहीं करना है, कम करना है, तो ये भी गलती है इन द सेंस, मतलब लेजी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो वो ऑफिस का टाइम आपका जो 5 बजे 6 बजे खत्म होना था, वो 7 बजे 8 बजे 9 बजे खत्म होगा। वो फैमिली का टाइम था, फिर फैमिली का टाइम 11 बजे खत्म होगा, फिर उठने का टाइम 6 बजे खत्म होगा, फिर जपा का टाइम तो ये हो जाएगा। इसलिए आपकी मजबूरी है, आपको काम करना ही पड़ेगा। मतलब उसको आप टालोगे तो वो घूम फिर के वापस आएगा। कोई भी दुनिया में किसी को 10 रुपये भी देने को तैयार नहीं है। अगर वो आपको 10 रुपये भी देता है तो वो आपसे काम निकालने के बारे में पूरी प्लानिंग करेगा। अगेन, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ऑफिस वालों को चीट कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ऑफिस वाले आपको चीट कर रहे होंगे, एक दिन कर देंगे काम आपका। और इसको हम ऐसे भी तो सोचते प्रभु जी कि हमें कृष्णा ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हमें फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा के लिए करना है जो हम जॉब कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कृष्णा ने दी होगी तो हम 100% सैलरी भगवान को देंगे। ये मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, बट सच्चाई ये है कि हम लोग एक्चुअली में अपने लिए ही चला रहे हैं। एंड बी फ्रैंक अबाउट इट, हम लोग अपने लिए ही कर रहे हैं, भगवान के लिए कर नहीं रहे हैं। वास्तव में भगवान में थोड़ा बहुत हम डोनेशन दे देते होंगे 0.1%, और कुछ और कर लेते होंगे अपने। फिर हम लोग ये कहने लगते हैं कि घर में जो भी भोग आ रहा है, सब्जी आ रही है, वो अगर घर में सब्जी का अनाज का भी एस्टिमेट लगाओगे टोटल इनकम में, तो पता नहीं 5-10% का खर्चा आएगा आउट ऑफ द इनकम। तो बाकी तो कहेंगे ना। तो एक्चुअली में एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मेरी फैमिली भी कृष्ण भावना मिलता है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका खाना पीना भी वो है, तो दैट इज़ ओके। एज ए गृहस्थ आपकी जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली को मेंटेन करने की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये भी एक जिम्मेदारी है, ताकि वो लोग शांति से भक्ति कर पाएँ। तो इन दैट केस अगर वो भी डिवोशन में आ रहे हैं और आपकी इन एक्टिविटी से वो डिवोशन में रहेंगे, अगर आप लापरवाही करेंगे, जॉब छूट जाएगी होगी, तो वो भी आपके सर पे नाचेंगे, यही भक्ति करी तुमने।
तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको अच्छे से कीजिए। और प्रभुपाद कहते थे कि जो व्यक्ति, हमारी हैबिट बन जाती है, अगर हम काम चोरी करेंगे ऑफिस में तो हम भक्ति में 100% काम चोरी करेंगे। तमोगुण हमारी आदत बन जाती है फिर, तो डोंट मेक इट अ हैबिट। अगर आप लेजी बनेंगे ऑफिस में तो यहाँ पर भी लेजी बन जाएंगे। प्रभुपाद कहते थे लेजी बनना है तो लेजी इंटेलिजेंट बनो, इंटेलिजेंटली लेजी बनो। वो भी एक कला है लेकिन। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरि बोल। फिर जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि कुंती महारानी की जब हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें वो ये बताती हैं कि जब उनकी लाइफ में दुख थे तब वो कृष्ण को स्मरण करती थी और थैंक यू बोलती थी कि जब मैं दुख में होती हूँ तब मैं आपको याद कर पाती हूँ। तो फिर जी वो भाव हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि दुख तो आएंगे ही आपके पास, हम सबके पास आएंगे ही। जब दुख होगा, अगर आपके आसपास भक्त होंगे तो वो आपको अपने आप ही रिमाइंड कराएंगे, डोंट वरी, भगवान की प्लानिंग है, रिमेंबर कृष्ण, हरे कृष्णा जप करो। तो अगर आप भक्तों के पास होगे तो दुख में रोना तो आएगा ही हमें। तो रोना आएगा तो कोई ना कोई पड़ोस में मिल जाएगा और वो कुछ समझाएगा, कुछ बोलेगा, तो अपने आप याद आ जाएंगे। तो भक्तों के पास रहने से दुख में भी और सुख में भी हर हाल में कृष्ण ही याद आएंगे। इसलिए भक्तों के साथ रहना है बस। प्रभु जी पेपर के टाइम में हम कृष्ण को कैसे याद कर सकते हैं? नहीं नहीं, पेपरों के टाइम तो अपना भी याद आ रहे हैं ना, बार बार याद आते हैं, प्रभु जी आशीर्वाद दे दीजिए। तो उसमें अच्छा, उसमें माला छूट जाती है लेकिन, हाँ दैट इज द प्रॉब्लम। आशीर्वाद भी लेना है और माला भी छोड़ देते हैं। देखिए जरा कितने कमाल की बात है। कैसे याद रखें? तो वास्तव में सच्चाई तो यही है कि जो भी हमें मिलता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने दुख के लिए कभी प्लानिंग नहीं करता है कि मेरे साथ बुरा होना चाहिए, फिर भी उसके जीवन में दुख आ जाते हैं। तो अच्छे के लिए इतनी प्लानिंग क्यों करता है वो? मे भी हमें ऐसा लगता है कि दुख गंदा तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही, कुछ करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अच्छा और बुरा दोनों ही विद प्लानिंग एंड विद एवरीथिंग वो है। बाई चांस अच्छा भी नहीं है और बाई चांस बुरा भी नहीं है, समझ में आ रहा है? तो जब बुरा होता है तो अच्छा भी होगा ही नहीं। तो इसलिए यदि हमारे जीवन में कुछ बहुत बढ़िया बनना है पढ़ाई लिखाई में या वटेवर, तो हमारा भाग्य से हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे। नहीं तो कितने ऐसे हैं जो कि बिना पढ़े लिखे भी पहुँच गए, देश के प्रधानमंत्री तक बन गए या ऐसा कुछ हो गया। नहीं तो वो हो जाता है। कई ड्रॉप, आई थिंक अब्दुल कलाम वॉज ड्रॉप आउट ना सम टाइम, कुछ ऐसा तो हुआ था, किसी को याद है? कुछ तो हुआ था उनके साथ, तो बाद में क्या बन गए वो, ग्रेट स्कॉलर। तो यानी कि भगवान की कृपा से और हमारे कर्मों से सब कुछ होगा। भगवान को भूलकर हम अपने कर्मों को और ख़राब कर रहे हैं। इसलिए भगवान को याद रखिए तो अपने आप ही सब कुछ ठीक होगा। बट डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा पेपर ही ठीक होगा, क्या अच्छा होगा वी डोंट नो, कैसे अच्छा करेंगे हमारे साथ वो हमें पता नहीं है। लेकिन अगर भगवान को याद रखेंगे तो अच्छा ही होगा जीवन में, उनको ना याद करके बुरा ही होगा। इसलिए एग्ज़ाम में ना याद करना सोच लीजिए, ठीक है? एयरफोर्स के फेल हो गए, पायलट बनना चाह रहे थे। पायलट बनते तो देश के राष्ट्रपति बनते, वो मिसाइल मैन बनते। मिसाइल ऊपर से गिरा रहे होते बटन दबा के बस, और तब तक कोई मिसाइल आती है धूम कर देती वहीं से, समझ में आया? तो भगवान ने उनको फेल किया एयरफोर्स की एग्ज़ाम से, अल्टीमेटली अच्छा क्या हुआ उनके साथ। तो अंडरस्टैंड इट। इसलिए भगवान को कभी मत भूलिए, एग्ज़ाम के दौरान तो बिल्कुल मत भूलिए। फिर भूलने का मतलब ये नहीं है प्रभु जी आशीर्वाद दे दीजिए, माला कीजिए, सबको करना पड़ेगा। आशीर्वाद तो ये कथाएं, ये क्या है सब, ये गुरुकुल, ये कथाएं, व्हाट इज दिस? आशीर्वाद करना पड़ेगा आप लोगों को, बस आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। अमृत गौर प्रभु। हरे कृष्ण भाई, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था एक्चुअली कि प्रेम में और मोह में, जैसे हम जनरली अपने परिवार में हमें प्रेम है या मोह है उसके साथ, उसमें कैसे अंतर समझ सकते हैं? प्रेम इटर्नल होता है, प्रेम अनकंडीशनल होता है, अनमोटिवेटेड होता है।
अगर आप यही सोच लोगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। जिससे भी हम प्रेम करते हैं वो अनमोटिवेटेड अनकंडीशनल कुछ नहीं है। आप घर में पैसे देना बंद कर दो, या पत्नी घर में खाना बनाना बंद कर दे, या एक दिन आपको कपड़े ना दे आपके टाइम पर, या आप उनसे अच्छी तरह बात ना करो, देख लेना प्रेम कहाँ ख़त्म होता है। तो एक दिन के अंदर ही थोड़ी देर में कहाँ चला जाता है वो प्रेम। तो अनकंडीशनल नहीं है ये, अनइंटरप्टेड नहीं है, इटर्नल नहीं है। हम मर जाते हैं, अगले जन्म में आप दूसरे से शादी कर लोगे जी? बोलो जी, पत्नियों और पतियों, दूसरों से शादी करोगे दूसरी पत्नी से? और आप दूसरे पतियों से शादी कर लोगे? करोगे कि नहीं बताओ? नहीं करोगे तो वेट करोगे उसी पुराने वाले का। तो फिर कहाँ गई आपकी लॉयल्टी? लॉयल्टी कहाँ गई? आप कहोगे इसमें कैसे लॉयल्टी करें प्रभु जी? लेकिन जो भी है बदल तो गया ना पार्टनर, तो इटर्नल तो नहीं रहा ना ये। कृष्ण इज ऑलवेज देयर एंड वी आर ऑलवेज देयर एज ए सोल। ही इज आवर स्वामी। उनके प्रति जो प्रेम है वो इटर्नल है, अनकंडीशनल अनमोटिवेटेड होना चाहिए। दैट इज ट्रू लव। ठीक है प्रभु जी, अच्छा मुझे एक मतलब इसमें ये था कि नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे बच्चों के संग हम लोग को कुछ मोह हो जाता है कि हम उनका ध्यान भी रखना चाहते हैं और उनके लिए करना भी चाहते हैं, और अब क्या कहते हैं, उनको गलती वो करते हैं तो उनको डांटते भी है, और वो फिर से उनको लगता है कि हम उनको मतलब उस समय ये कंफ्यूजन आता है कि हम वास्तव में मोह में हैं उनके, या हमें कुछ उनसे अफेक्शन है। तो कब कंफ्यूजन आता है? डांटने से, प्रेम करने से? मतलब ये गुस्से में गुस्सा आती है कि जैसे बच्चों और कुछ ढंग से वो जो उनसे कहा जाए वो नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? ये पसंद समझते हैं। तो ठीक तो है फिर। व्हाट इज योर तो क्वेश्चन? तो फिर उस समय समझ नहीं आता कि क्या कब तक ऐसे, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो उस समय क्वेश्चन कभी कभी घर में ऐसे डिस्कशन करने में आता है कि हम मतलब ये सिर्फ हमारा मोह है जिस वजह से हम उनके संग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि फिर से उनकी बातें मानते हैं, फिर से वो जो भी चीज हमें या जीवात्मा को भगवान की तरफ ले जाए वो रियलिटी है, उसके अलावा सब मोह है। अब देख लीजिए आप, क्या भगवान की तरफ ना जाने के लिए, यानी कि माला ना करने के लिए, सेवा ना करने के लिए डांट रहे हैं, तब तो मोह नहीं कह सकता मैं उसको। और अगर भगवान से दूर जाने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं माना, तो वो तो मोही है, वो तो मोही है फिर। ठीक है मुझे अभी समझ में आया। प्रभु जी, एक मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लेक्चर्स, मतलब मैं तो ऑनलाइन ही सुनता हूँ, तो लेक्चर्स में या महाराज का कोई यूट्यूब पे लेक्चर सुना, तो मैंने नोटिस किया अपने में कि लेक्चर से पहले कई बार जैसे आप संडे को भी गीत मतलब जो इमोशनल सॉन्ग्स गाते हैं, तो उस मुझे इंटरेस्ट मतलब मैं डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कैसे ये चीज, तो पहले फिलॉसफी को समझिए। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि कीर्तन में सामने बैठते हैं तो उत्साह रहता है, लेकिन डिस्टेंस पे रहते हैं तो उत्साह नहीं रहता है, क्योंकि आवाज़ वगैरह भी ठीक से नहीं आती। देखिए, टाइम थोड़ा लिमिटेड है हम सबके पास, तो ऐसा हो सकता है कि आप डेली बेसिस पे कुछ प्रवचन सुन के अपनी चेतना को ठीक करना चाहें एंड टेक आउट सम टाइम फॉर भजन एज वेल। होता क्या है कि जब हम क्लास में बैठे हैं तो कायदे से पहले भजन या कीर्तन होना चाहिए थोड़ी देर, उससे हम सतोगुण में आ जाते हैं, और उसके बाद होना चाहिए। लेकिन अब डेली, अब एक ज़माने में हफ्ते में लेक्चर हुआ करते थे, उससे पहले महीनों में लेक्चर हुआ करते थे। अब डेली लेक्चर में अगर कीर्तन और होगा तो टाइम कंसिडरेबली बढ़ जाता है, जितना टाइम लोगों के पास है नहीं। तो इसलिए मे बी ऑन संडेज हम ट्राई करते हैं कि तो कभी टेक आउट सम टाइम कि हम श्रवण करने से पहले उस कीर्तन को, क्योंकि कीर्तन करना और प्रवचन सुनना, प्रवचन बोलना, इन किसी में भी कोई अंतर नहीं है वास्तव में। तो दैट इज़ ऑल्सो, हाँ, उसको भी, वो भी कीर्तन है, भगवान की कीर्ति का गान भी कीर्तन है। तो दोनों में इंटरेस्ट हो। अगर डेली इतना टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ टाइम शेड्यूल, ऑफिस भी जाना, ये भी जाना है, तो सैटरडे को या संडे को हम कीर्तन के साथ लेक्चर सुने और कीर्तन में थोड़ा झूमें। घर में आप अकेले बैठे हैं तो आप काम कर सकते हैं, अगर आपको बच्चे से शर्म आ रही है तो दरवाज़ा बंद कर लीजिए और थोड़ा नाचिए कीर्तन में। जी, वही मैंने नोटिस किया कि जैसे मतलब आपसे संडे की क्लास में कीर्तन होता है और या आज के लेक्चर्स जो होते हैं उनमें कीर्तन होता है,
दिमाग में, तो वो उसमें मतलब मैं थोड़ा सा वो रहता हूँ, मतलब उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, ऐसा बढ़ना चाहिए समय के साथ। एक्चुअली में हमारे आचार्य कहते हैं कि वैष्णव सॉन्ग जो हैं वो हमारा पीएचडी लेवल कोर्स है। हाँ, भगवत गीता, फिर भागवतम और फिर चैतन्य चरितामृत, इट इज़ इक्वल टू 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। और पीएचडी है वैष्णव गीत। आप वैष्णव गीतों के मतलब सुनेंगे, जनरली मतलब नहीं बोलते, इसलिए हम लोग वैष्णव गीत जब गा रहे हैं तो हम साथ में मतलब बोल रहे हैं। हमने जो रिकॉर्डिंग करी है वो भी इसी तरह करी है कि कोई व्यक्ति सुने, म्यूज़िक के साथ उस चेतना में आए। तो जी आप किताब लेके बैठ सकते हैं ताकि आप मीनिंग को भी सोच रहे हो, मीनिंग पे मेडिटेट कर रहे हो, वो भी तो प्रवचन ही है, और क्या है वैष्णव गीत। जी जी, वो तो है, मतलब वो कभी कभी कुछ अच्छे लगते हैं सुनते हैं, लेकिन वो मतलब रेगुलर जैसे बढ़ना चाहिए वो नहीं, इसलिए मेरा क्वेश्चन था। हाँ, तो धीरे धीरे समझिए कि वैष्णव गीत जो है हमारी पीएचडी लेवल ऑफ क्लास है। हो सकता है अभी हम 12वीं में हो इसलिए हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। जी जी, ठीक है प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण विजय। राम यहाँ से धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच जी इस सेशन के लिए। पिछले काफ़ी दिनों से एक क्वेश्चन माइंड में चल रहा था, जैसे हमारे पास जैसे हॉस्टल की सेवा है, तो हॉस्टल के बच्चों को हम देखते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको लेके हमने हार मान ली है कि कुछ नहीं हो सकता, और अब उन्हें देखते हैं तो गुस्सा भी आता है कि कर क्यों नहीं रहे, कर क्यों नहीं रहे, कर क्यों नहीं रहे, और वो उनको बोलते हैं तो कर देते हैं, बट एक सेकंड बाद फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। अब वहीं अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो आप इतने सालों से मुझे देख रहे हैं और ऐसा भाव आपके चेहरे पे नहीं दिखता है, तो वो कैसे करा जाए अपने अंदर भाव की, इनको लेके वो भाव आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पावर हम में नहीं है, पावर हरिनाम में है, पावर भक्तों के संग में है। तो अगर ये व्यक्ति बदलेगा तो हरिनाम के बीच में, भक्तों के बीच में रहेगा तो कभी ना कभी बदल जाएगा। दूसरा, भगवान की विश है, उसकी अपनी लालसा है, उसकी अपनी चेष्टा है। सो आज नहीं तो कल, और बी होपफुल ऑलवेज, और यही सोचिए। और वी आर नॉट द कंट्रोलर, हमारा काम है केवल माहौल देना, चाहे मेरा बच्चा ही क्यों ना हो। एनवायरनमेंट देना हमारा काम हो सकता है, और खुद का आचरण मेरा काम हो सकता है, क्योंकि मेरा आचरण भी देखेगा ना मेरा बेटा, मेरा शिष्य। ये दो चीज़ें आपके हाथ में हैं, बाकी छोड़ दीजिए। हम लोग यहाँ दुनिया को तारने के लिए नहीं आए हैं, खुद को तार लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपना आचरण अच्छा रखें, प्लस आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें। वो कितना लेंगे, क्या लेंगे, और ख़ास तौर पर हम कई बार चर्चा करते हैं, हमारे जो बच्चे हैं इन्होंने कोई स्ट्रगल तो देखी नहीं, इन्होंने तो बड़ी बढ़िया देखा है। अब ये थोड़े से जैसे ये आएंगे 18-20 साल में तो ये बिदकेंगे थोड़ा, हाँ, और बिदक के जाएंगे हमसे दूर, और जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा, माया झपटिया दर है, उसके बाद ये पिटेंगे। कोई 2 साल में पिटेगा, कोई 5 साल में पिटेगा, कोई 10 साल में पिटेगा, फिर पिट के अल्टीमेटली जाएंगे कहाँ, तो वापस तो आएंगे ही। तो इसलिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, बेटा 10 साल बाद भी आना, आ जाना, लेकिन कोई बात नहीं, भाई यही सोच के चलते रहो। ओके, श्यामा भक्ति माता जी। यहाँ से कोई है जी, हरे कृष्ण, बोलिए। थैंक यू प्रभु जी इस सेशन के लिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि भक्ति में वैराग्य और समर्पण होता है कि गुरु के प्रति समर्पण और वैराग्य भौतिक चीजों के लिए, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है प्रभु जी जब हम मतलब वैराग्य किसी लेवल पे जाके मतलब हम कर नहीं पाते। जैसे किसी को मैं मतलब देखती हूँ कि कोई अच्छा कपड़ा पहन रहा हो या कुछ अच्छा खा रहा हो, लेकिन हम सिंपल उसमें फिर रह नहीं पाते, फिर मेरा भी मन करता है कि उस चीज़ों को मैं भी करूँ। तो इसमें मैं मतलब अपने आप को कैसे सब चीज़ों से मैं बचा के अपने आप को जब कोई एकादशी के दिन पकौड़ा खा रहा होता है, लेकिन कोई ऐसा भी तो होता है जो निर्जला होता है। तो जैसे हम पकौड़ा खाने वाले को देख रहे हैं, वैसे हम निर्जला रहने वाले को भी तो देख सकते हैं। आपको किससे मोटिवेशन लेना है? अगर हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, इट्स ओके, तो अच्छे से प्रभावित हो जाइए, बस इतना तो कर सकते हैं। तो अच्छा, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो रिनंसिएशन दिखा रहे हैं, जो वैराग्य दिखा रहे हैं, जो सरेंडर दिखा रहे हैं, उनके साथ रहिए। ओके प्रभु जी। हमारे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, नहीं फल पे रहते हैं, तभी कोई दिखते हैं, कोई माँ अपने बच्चे को पकौड़ा खिला रही है, होता है कि नहीं? आज ही हुआ था, ये देखिए,
तो जो व्यक्ति की जो कैपेसिटी, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, अनलिमिटेड है। हमने किसी को मरते हुए नहीं देखा। हाँ, निर्जला में तो नहीं मरा कोई आज तक, तो ये तो फिर भी खा रहा है कुछ। तो ये तो हमारी डिटर्मिनेशन है जो कमज़ोर होती है। व्रत का इम्पोर्टेंट पर्पज़ है डिटर्मिनेशन बनाना, एक वन ऑफ द पर्पज़। नियमों का पर्पज़ यही है कि हम दृढ़ता ला पाएँ अपने अंदर, ये पर्पज़ है इसका। अब नियमों को ही तोड़ेंगे ऐसे करके, जैसे तो मजाक तो बना ही दिया हर चीज़ का, क्या ही बताएं कितने कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। कोई कंटी वाला टच करके खा रहा है, कोई पाउडर डाल के खा रहा है तुलसी का, कोई पता नहीं कोई ऐसे करके ऑफर कर दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, सब तरफ कुछ भी चल रहा है। तो उसकी कभी भी दृढ़ता नहीं आएगी भक्ति में, वो हर जगह पर टूटेगा फ्यूचर में। बस ओके, हरि बोल। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक रियलाइजेशन थी और एक क्वेश्चन भी है। तो रियलाइजेशन ये कि अभी जो अब्दुल कलाम वाला एग्जाम्पल यहाँ पे भी डिस्कस हो रहा था, तो कि अब्दुल कलाम फेल हुए अपने जीवन में। तो मतलब मैं अपने बारे में सोच रहा था कि ऐसे ही जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस टाइम हम लोगों को भी, मतलब मैं और हम दोनों साथ ही बैठे हैं, हम लोगों को भी कॉलेज में हवा लगी थी उस टाइम बहुत, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। लेकिन उस टाइम पे मतलब अब कंपेयर करते हैं कि अगर उस टाइम पे मैं पढ़ लिया होता तो शायद यहाँ पे आज ना बैठे होते, क्योंकि पढ़ मतलब मैं तो प्रभु जी सच में यही सोचता हूँ कि अगर मैं उस टाइम पढ़ लिख गया होता तो यहाँ सारे अनपढ़ हैं? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा तो कोई चांस नहीं था। अच्छा, ठीक। तो जो हमारी क्लास में थे जितने भी, तो हम दो ही बस यहाँ पे ऐसे रह गए यहाँ पे आ गए, नहीं तो सारे के सारे इधर उधर हो गए। हाँ, सक्सेस भी आदमी को कहीं और उड़ा के ले जाती है। हाँ, तो एक हमारी क्लास का अभी जस्ट ध्यान आया कि एक लड़का था प्रतिध्वनि, वो बहुत मतलब फर्स्ट आता था पढ़ने में। तो जैसे ही हमारा कॉलेज खत्म हुआ तो वो एमसीए की तैयारी कर रहा था, तो करते करते वो कॉलेज से निकला और बाहर से कैब आई, उसको उड़ा के चली गई। और 1 साल तक वो घर में बेड रिडन रहा, पूरा जला हुआ था, और एक टाइम के बाद वो एक्सपायर हो गया। तो मतलब कहने का कि गीता दे के आए थे हम लोग उसको एक बार फिर। तो मतलब मैं यही सोच रहा था कि पढ़ लिख के भी अगर कोई किसी ने इतना कुछ जो उसकी किस्मत में है वही होगा 100%। और फिर क्वेश्चन ये था कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम लोग भक्ति में आ गए, मतलब मैं नहीं आया अभी, लेकिन जो हमारे डिपेंडेंट हैं, बच्चे हैं, अगर वो उस प्रोसेस में नहीं है, मतलब मैं अगर बच्चों की बात करूं तो, लेकिन मटेरियल इतना देख रहा ओपुलेंस बाहर, उसके प्रति अट्रैक्शन होता है कि हमें भी वहां जाना है। तो आपका है नहीं, बच्चों का। हाँ, फिर तो क्या उस तरफ उनको बढ़ाना चाहिए अगर उनकी इच्छा है और वो भक्ति में तो नहीं बढ़ रहे? तो 2 बातें मैंने बताई थी, आपका आचरण और माहौल। तो दोनों चीज़ें एक तो दे रहे हो आप, लेकिन सामने वाला उसको ग्रैंड नहीं कर रहा। अब वो आपसे कुछ भौतिक डिज़ायर कर रहा है, आपका बच्चा है माना, तो मैं हमेशा एक राय देता हूँ कि कुछ ऐसा कीजिए कि वो आपसे अटैच रहे लाइफ लॉन्ग। तो इसके लिए उसको शायद थोड़ा कुछ देना पड़ सकता है आपको, क्योंकि आपसे विमुख हो गया। आपसे क्यों? क्योंकि आप भक्त हो, इसलिए, और कोई कारण नहीं है। तो आपसे अटैच रहेगा तो सूनर और लेटर कभी तो पिट के आपके वापस आएगा। अगर आप उसकी डिमांड्स को या हर चीज़ को रिजेक्ट करते रहोगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है फिर। इसलिए अनलेस कि वो डिज़ायर ही, ऐसे ही तो कोई डिज़ायर इंडिया में तो नहीं है कि इंडिया में बोला पापा एक विस्की की बोतल ले आना, जा तो रही हो बाहर, तो ऐसा तो नहीं होता है इंडिया में होपफुली। तो इसलिए जो छोटी मोटी डिज़ायर या जो भी डिज़ायर्स हैं उसको पूरी कर देना समझदारी है। विद सम, आप ये कह सकते हो कि बेटा ठीक है, एक माला करेगा ना, माना वो आउट ऑफ दिस ग्रीड ही ऐसा करता रहे और आपकी इच्छा पूरी करता रहे थोड़ी बहुत, तो उसमें भी लाभ ही है। टोटल रिजेक्शन से तो बेटर ही है। ठीक है, ओके जी। अनुसुईया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मेरे क्वेश्चन है कि जैसे हम मतलब कहीं सुनते हैं कि किसी की डेथ हो गई, तो हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे पीछे कुछ आ रहा है, कुछ ऐसे मतलब बहन से लगता है कि वो जो इंस्पायर हो गया, ऐसा लगता है वो मेरे पीछे आ रहा है, कुछ ऐसा डर लगता है। और उससे पहले जब हम नहीं सुने होते और हम कहीं भी जा सकते हैं
कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा लगता है रात को भी, लेकिन जब ऐसा सीन सुन लेते हैं तो छत के ऊपर भी जाने में डर लगता है रात को। तो मतलब एक वहम है, लेकिन इस चीज को कैसे हटाऊं और अपने मन को स्थिर कर पाऊं? एक तो टाइम, हर चीज़ का टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर। कुछ समय बाद हम उसको भूल जाएंगे, एक तो ये पक्की बात है। ताज़ी ताज़ी होती है ना तो ऐसा लगता है। वैसे तो किसी के पास फालतू टाइम नहीं है संसार में, मरने के बाद भी। जब वो जिंदा ही थे तभी आपके पास नहीं आ रहे थे, तो मरने के बाद आपके पास क्यों आएंगे? जिंदा में तो फिर भी देयर इज होप। मर ही गया तो आप क्या करेगा आगे आपके पास? कोई भी। मानो कोई बहुत ही प्रिय है हमारा, बिल्कुल क्लोज है, वो चला गया, ठीक है जी, और वो भूत बन के आ जाता है आपके पास। तो अगर वो आपका सच में प्रिय था तो अब तो आपको भूत में भी देख के अच्छा नहीं लगेगा, और वो आपको मारेगा भूत बन के। तो अगर वो भूत बन के दिखता भी है तो प्रॉब्लम क्या है? अरे आप आ गए, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अपनी यात्रा में जा रहा हूँ, तुम परेशान मत रहना जी, या जो भी है ना। और दूसरा जो क्लोज नहीं है, जो क्लोज नहीं है वो तो पहले ही नहीं मिल रहा था, तो अब क्यों मिलेगा? दिमाग खराब है उसका क्या? क्यों मिलेगा हमसे? और जो क्लोज है वो नुकसान करेगा ही नहीं हमारा। जैसे झगड़ा हो और वो लेने आए किसी से झगड़ा है और वो बदला लेने आए, तो आप हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा आपका, आएगा भी तो। हमेशा हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहिए। ऐसे छत में जाइए, आप छत में जाते जाते हरे कृष्ण मंत्र बोलते जाइए, छत में जाके आ जाइए। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि पीछे मुड़े और पैर में कुछ लगा और हार्ट अटैक आ गया। पता लगा वो एक स्टूल था, कोई कपड़ा था और सूख रहा था, और हम डर गए उसकी परछाई देख के। इतना हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, थोड़ी हिम्मत तो पैदा कीजिए। ज़्यादा है तो बस थोड़े दिन तक छत में मत जाइए, थोड़े दिनों बाद हम भूल ही जाते हैं हर चीज़ को। हम लेक्चर को भूल जाते हैं, इसको क्यों नहीं भूलेंगे? ठीक है, ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज के सेशन से मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। प्रभु जी, पहला क्वेश्चन है कि जैसे हम कहीं सेवा कर रहे हैं और वो दूसरा आता है और वो हमसे कह रहा है, पता है मैंने फॉर एग्जांपल, तो हमसे कह रहा था कि आप बहुत अच्छे से सेवा करते हो, तो फिर मैं भी अगर मैं उससे कह रही थी कि आप भी बहुत अच्छे से सेवा करते हो, तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है तो लड़ाई हो जाती है कि आप करते हो, तो इसमें क्या कहना है? कोई अगर आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? दूसरे की तारीफ के साथ, हाँ मैं अच्छा कर पा रही हूँ, मे बी बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांगा, हाँ ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं वो गुरु की कृपा से कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है एक्सेप्ट कर रहे हैं तो? नहीं मैं तो अच्छा नहीं कर रही, आप अच्छा कर रहे हो। नहीं मैं तो अच्छा कर ही रही हूँ, आप भी अच्छा कर रहे हैं, बस एक्सेप्ट कर लो। फिर जी सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे हम नरक में हो, तो अगर हम भगवान का नाम ले रहे हो तो फिर जब नरक से छूट पाएंगे? हाँ, हमने तो प्ले भी किया इस पे। क्या नाम है प्ले का? यम्मी रम्मी को प्ले को देख लीजिए, है यहीं पे। हाँ, तो जब यहाँ पे बच गया तो वहाँ नहीं, वहाँ भी तो यहाँ से नरक में जा नहीं, वो ले जा ही नहीं पा रहे नरक में, ले जा ही नहीं पा रहे ना रम्मी अम्मी में, तो फिर वहाँ पहुँच के फिर उसका फ़ायदा क्यों नहीं होगा? वहाँ लेके अगर वहाँ बोल, जैसे उसको तेल में तल रहे हैं माना, अब उसने बोल दिया हरे कृष्णा, वो तेल में तलेंगे कैसे? उसके बाद तल ही नहीं सकते, उसके बाद उनको तुरंत छोड़ना पड़ेगा, उसको वहीं से नरक से निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। प्रणाम। राघवेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी के जो है आपने मुझे अलाउ किया क्वेश्चन पूछने के लिए। प्रभु जी, कई दिनों से मेरे दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा था कि जब कोई व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाता है तो उसका सूक्ष्म शरीर से मन बुद्धि अहंकार भी समाप्त हो जाता है, तब वो फिर जो है वो किस रूप में भगवान की सेवा में लगता है प्रभु जी? आत्मा अपना ओरिजिनल स्वरूप धारण कर लेती है। आत्मा अभी सूक्ष्म रूप में है, ये अपना ओरिजिनल स्वरूप धारण कर लेती है, विच कैन बी चतुर्भुज। अगर आप वैष्णव, अगर आप वैकुंठाज में जाओगे तो, और गोलोक में जाओगे तो द्विभुज, और डिपेंडिंग कि आप क्या हैं, आप गोपियों के साथ हैं, आप गोप के साथ हैं, वो रूप मिल जाएगा आपको।
तो प्रभु जी वहाँ पर मन बुद्धि होती है, उसमें जो है सूक्ष्म जो भी जो रूप मिलेगा हमें किसी को भी, उसके अंदर भावनाएं होती हैं, मन बुद्धि अलग से नहीं होता। अच्छा, मन बुद्धि नहीं होती। जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी हम जो है कोई भी जो वहाँ पहुँचते हैं गुरु की कृपा से पहुँचते हैं, तो क्या हम जो है हम गुरु को किस रूप में पहचाने पर वहाँ पर जाकर पहुँचता, तो वो व्यक्ति किस रूप में उनको गुरु को पहचानेगा? तो वो क्योंकि वहाँ पर पूरा एक सिस्टम है, आप ऑलरेडी किसी टोली के अंडर होंगे और टोली का कोई लीडर होगा, तो आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे पहुँचेंगे और आपको सेवा मिल जाएगी एक टोली के अंडर, डोंट वरी, पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रभुपाद जी को हम नहीं पहचान पाएंगे इसका मतलब, जो अगर कोई पास जाता है वहाँ पे अपने गुरु को, तो कैसे मतलब जो है तो ये दिमाग में समझ में आता है। We know that Prabhupada is the founder acharya and everything for us, but there are रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उनको भी तो पहचानना ना। हाँ वो भी एक, हाँ वो सब भी। फिर माधवेंद्रपुरी को पहचानना है। जी जी जी। ईश्वरपुरी तो मतलब वो अपने गुरु परंपरा को, जो भी है गुरु परंपरा को, वो हम उनको कैसे जान पाएंगे उनको कि इनकी कृपा से हम यहाँ पे आए हैं? आप किसी टोली के अंडर में आ जाएंगे, पहली बात तो ये। और किसको पहचान पाएंगे किसको नहीं पहचान पाएंगे ये तो हम नहीं बता सकते, बट जो भी रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर परफेक्ट वर्ल्ड है, वहाँ पर नथिंग इज इम्परफेक्ट, वहाँ सब कुछ परफेक्ट चलेगा। तो अभी आप क्या करें, मुझे लगता है हम लोग इस संसार में, जब हम इस संसार में हैं तो इस संसार में पहचान लें कि इस संसार से जाना है तो इन्हीं के कारण जाएंगे, और कुछ कर लें, यहाँ पे कुछ कर लें, वहाँ का छोड़ें, पहले तो यहाँ तो करें कुछ। जी जी प्रभु जी, प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी अभी जैसे कल परसों के लेक्चर में बता रहे थे कि मोहग्रस्त जैसे हम लोग हो जाते हैं, मोहग्रस्त का सिम्टम है कि जब हम चीज़ों को एज इट इज़ ना समझें। तो अभी जैसे मतलब आपकी कृपा से डेली सुबह शाम लेक्चर सुन रहे हैं, भक्तों के संग में हैं, फिर भी जीवन में मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है कि बीच में मोहग्रस्त हो जाते हैं, फिर मतलब सलाह लेने के बाद में भी और करने के बाद में पूरी तरह नहीं निकल पाते उससे। फिर उसको मतलब किस तरह से उसको करना आपको ही पड़ेगा, ये इसका कोई आंसर नहीं होता हमारे पास। करना आपको है ना, आपको बताया गया कि ये मोह है, ये सिचुएशन मोह है, ये रियल है। जब आपको पता चल गया उसके बाद आपको देखना है कि ये रियल है, ये मोह है, नहीं ये मोह है, नहीं ये रियल है। क्योंकि देयर विल नॉट बी अ केस कि कोई व्यक्ति आपके साथ हमेशा खड़ा रहे और यहाँ से निकले बाहर, अबे तू मोह में है, ऐसा होना मुश्किल है। वो आपको ही, आपकी इंटेलिजेंस तो बोल ही रही है आपको ऐसा, लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं उसकी बात। प्रॉब्लम तो ये है, ऐसा तो नहीं है ना। जब आपको ज्ञान हो गया, इसका मतलब अब आपकी इंटेलिजेंस आपको बोल रही होगी उस वक्त भी, उस वक्त नहीं बोली तो उसके 5 मिनट बाद आपकी इंटेलिजेंस जरूर बोला होगा, है ना। तो पहले 1 घंटे बाद रियलाइज़ हो, किसी के समझाने पर रियलाइज़ हो, हाँ मैंने गलती कर दी। अब करने के बाद रियलाइज़ हो जाता है, थोड़े दिनों में करने से पहले रियलाइज़ हो जाएगा। तो इसको चेतना को बढ़ाइए, जितना डेवलप करेंगे साधना से तो उतना जल्दी रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये मोह है, इसमें ज़्यादा फंसना नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, शुभ लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंता। यस मैम। हरे कृष्ण प्रभु दंता। प्रभु जी एक रियलाइजेशन है मेरी। प्रभु जी जैसे हम गांव गए थे तो वहां से जब हम आए थे तो मैं थोड़ी लेट में उठी थी, तो हमने देखा कि सुमन माता जी जो है उन्होंने काढ़ा बना के यहाँ पे मतलब मेरे घर ले आई। उन्होंने बोला कि माता जी ये काढ़ा है, आप पी लीजिएगा, हम बना के लाए हैं। और बीच बीच में कार्तिका की भी तबीयत खराब रहती थी, जैसे कि उसकी खांसी वांसी आती थी, तो उन्होंने कई बार ऐसे बना के दिया था, तो वो मतलब ठीक हो गया था उससे। तो हमने कहा थैंक यू माता जी, आप जो है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप मतलब ऐसे करके दिए और हम आपसे कुछ कर नहीं पाते, आपको नहीं दे पाए। तो
प्रभु जी माता जी बहुत अच्छी हैं, वो मतलब ध्यान रखती हैं इस चीज को। हमने देखा है कि वो जैसे छोटी छोटी सेवा है या कुछ भी है, जैसे घर में कभी जरूरत पड़ती है तो वो मतलब बोलती नहीं है ऐसे, पर वो कर देती हैं इस चीज को। तब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ जो है माता जी अंदर से वो देखती हैं तो उसको मतलब करती हैं, पर मेरे अंदर ऐसा नहीं हो पाता है। और माता जी मतलब प्रसाद भी बहुत अच्छा बनाती हैं, और कभी कभी वो मतलब मुझे देती हैं तो मैं बोलती हूँ माता जी कि ऐसा है, पर वो कुछ ऐसा वो बोलती नहीं है। पर प्रभु जी मेरे अंदर ऐसा नहीं आ पाता है। और प्रभु जी माता जी के प्रति मतलब कई बार मैं अपराध भी करती हूँ और करती रहती हूँ। तो अभी कल भी ऐसा हो गया था। और प्रभु जी मैं माता जी से सभी भक्तों के सामने और आपसे मैं मतलब क्षमा मांगती हूँ माता जी के चरणों में कि प्लीज माता जी मुझे क्षमा करें। और मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि ऐसा ना हो पाए, क्योंकि मुझसे कई बार ऐसे हो जाता है। तो ऐसे प्रभु जी आप बता रहे थे कल कि अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं, लेक्चर में बता रहे थे कि जैसे रहते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ कुछ होता रहता है। तो प्रभु जी इस चीज को मैं अपने अंदर ध्यान रखूं और भक्तों के मतलब अपराधों से मैं बच्चों की अपराध ना करूं, छोटी छोटी बातों लेकर वो अपने अंदर में मतलब रियलाइज करूं और क्षमा मांगूं और आगे को मतलब आगे भक्तों के संग में आगे भक्ति करूं। तो प्लीज प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप आशीर्वाद दें कि मैं इस चीज को ना कर पाऊं और भक्तों से अच्छा संग बना के रहूं मैं। ठीक है जी माता जी, ठीक है जी, ओके। हरे कृष्णा प्रभु। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रभु जी जैसे दो लोग होते हैं वो साथ में रहते हैं और जो तीसरा व्यक्ति होता है वो उनके साथ में नहीं रहता, से वो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, उनके साथ है, तो प्रभु जी हमें उनसे ईर्ष्या होने लगती है। तो उस सिचुएशन में क्या करें? मतलब सब ऐसा कुछ कह रहे हो आप कि दो लोग आपस में ज़्यादा फ्रेंड हैं, आपके साथ नहीं है, आपको ईर्ष्या होती है। तो अगर आपको फ्रेंड बनाना है ना तो ईर्ष्या करने से तो फ्रेंड जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी चले जाएंगे। ठीक है जी, आप क्या कर सकते हैं? बड़ा आसान है संसार में फ्रेंड बनाना। क्या करें? बर्थडे पे ग्रीटिंग दे दें? ना ना ना, उनकी सेवा करते रहो। 100% आपके वो कितना भी कुछ कर लें और वो भी कर ले और आप भी कर लें तो क्या दिक्कत है ना? ऐसा होना चाहिए कि मेरा फ्रेंड केवल मेरा ही फ्रेंड रहे हैं। फिर तो ये होगा मेरे भगवान केवल मेरे ही भगवान हैं, तुम्हारे नहीं हो सकते, और मेरे खाना ऐसे तो नहीं चलेगा ना। सो एक व्यक्ति को मल्टीपल लोगों से प्रेम हो सकता है। ठीक है जी, सच्चे प्रेम की बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बात नहीं कर रहे हैं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी मल्टीपल लोगों से तो हो सकता है कि नहीं, मल्टीपल दोस्त हो सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई शिष्य है लेकिन उनको कोई और भी अच्छे लगते हैं, नहीं आप कोई नहीं तू मेरा शिष्य है, तू मेरी मतलब मेरे से ही मिलेगा, मेरे से ही बात करेगा, मेरे अलावा किसी के साथ नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। उसको कोई और भी अच्छा लगता है, आपके प्रति समर्पित है, वो ठीक है, बट वो किसी और से भी कभी कभी लेक्चर भी सुन लेता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपका मित्र किसी और से बात भी कर सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मम्मी पापा हैं, केवल एक ही बेटे से प्यार करेंगे, वो हो सकता है दूसरे से भी करें, ये भी हो सकता है। तो मल्टीपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अपने से मतलब कीजिए ना, आपको कमी कहाँ है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि उसको क्यों कर रहे हो, मेरे को तो कर रहे हो, ठीक है। वो ये जेलसी है, ईर्ष्या है, इससे कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी, हमेशा दुखी रहोगे जीवन भर। फोकस कीजिए कि आपको नहीं मिल रहा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कुछ देना प्रारंभ कीजिए, अपनी सर्विस, अपने वचन, मीठे वचन या व्हाटएवर, तो आपको मिलेगा 100%। बट ये मत बोलिए केवल मेरे को ही मिलना चाहिए। वैसे माँ सोचती है शादी के बाद ये बेटा मेरा ही रहना चाहिए, पत्नी सोचती है पति मेरा ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, वो माँ का भी रहेगा और पत्नी का भी रहेगा। ठीक है जी, मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दैनिक प्रणाम। मैं गौरांगी बोल रही हूँ। प्रभु जी मुझे पता है कि मुझे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करना चाहिए और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन वाले काम कम करने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि मेरा मन बार बार सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागते रहता है, हालांकि मुझे पता है फिर भी।
हाँ, दैट इज व्हाट कृष्णा अर्जुन आस्क्ड, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम। तो अर्जुन भी यही प्रश्न पूछता है भगवान से, और भगवान क्या बोलते हैं, वैराग्य और प्रयास। सो बेसिकली आई थिंक इसका रीज़न ये है कि एक तो हम मिलियंस ऑफ ईयर से हम कंडीशनड हैं इस इंद्रिय तृप्ति में, क्योंकि 84 लाख योनियाँ तो मिलियंस में तो चला ही गया, वो पता नहीं बिलियन में चला गया है मे भी, जिसमें हम केवल एंजॉय करना चाहते हैं। आप देखिए कीड़ा, कोई 4 पैर का जानवर, पंछी, वो पूरे दिन केवल खाते हैं, हाँ, और दे एंजॉय द फैमिली लाइफ एंड वही ईटिंग मीटिंग। तो यही हम करते आ रहे हैं जन्मों से। तो वही मनुष्य जीवन में थोड़ी उसकी एडवांस फैसिलिटी मिल जाती है, यहाँ पर आके हम और बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं। कई तो ऐसे गुरु हैं, हमने सुना बचपन में बहुत लोगों को इधर उधर, तो उसे बोलते हैं कि मनुष्य का जो देह है वो उसमें एक विशेषता है, क्या है कि ये कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है, उसका समन्वय है, बाकियों में तो नहीं कर सकते इसमें। वाह, उनका फिलॉसफी यही बन गई, वही भोग से समाधि तक। तो बोलते हैं ये तो भोगने के लिए मिली, भोगने के लिए है। तो ये फिलॉसफी भी हमने सुनी बचपन से, नहीं इस तरह से नहीं तो दूसरे तरीके से तो नहीं। एन्जॉय हम क्या करते हैं, ओके गो एंड एन्जॉय, बोलते नहीं कई बार बच्चों को भी, किसी को भी बोलते हैं कि नहीं। तो मतलब एन्जॉयमेंट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। पार्टी, एन्जॉय। तेरा बर्थडे है, पार्टी कहाँ दे रहा है? मेरा बर्थडे है, पार्टी कहाँ दे रहा है? ओ, तेरा है तो तू पार्टी कब दे रहा है, अब मेरा है तो तू पार्टी कब दे रहा है? तो दैट इज़ द ओनली पर्पस, एन्जॉयमेंट। थ्रू आउट यही देख रहा है बच्चा बचपन से ही। माता पिता को भी उसने यही करते हुए देखा, सारे संबंधियों को उसने यही करते हुए देखा। नहीं, शादी हो रही है, शादी में मतलब नाम के लिए कोई पता नहीं क्यों, बस पंडित जी आ रहे हैं, अभी कुछ सालों तक आएंगे, मे भी 50-100 साल तक पंडित जी आएंगे, उसके बाद पंडित जी हमारे भारत से उड़ जाएगा। अभी भी जो पंडित जी है वो क्यों ही आ रहा है, उसको भी नहीं पता कि वो मैं क्यों आया यहाँ पर। बेचारे को भाड़े का टट्टू बना दिया उसको। तो भगवान तो मजबूरी का नाम है, भगवान आज की डेट में यही हम करते हुए देखते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारे अंदर क्यों नहीं आएगा? बड़ा नेचुरल है, नेचुरल हो चुका है, कंडीशन हो चुका है, इसलिए ये आना नेचुरल है। क्योंकि आसपास के सभी लोग प्राय यही करते हैं, हर जगह जहाँ हम जाते हैं, हम भक्तों के बीच में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ऑफिस में जाते हैं, मेट्रोज, भीड़ भड़का हर जगह, तो वहाँ चारों तरफ यही तो करता हुआ देख रहे हैं हर आदमी को निरंतर। तो ऐसा भाव क्यों नहीं आएगा? इसलिए द ओनली थिंग इज़ वेन एवर यू आर डूइंग सम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, चाहे जपा चाहे श्रवण कीर्तन, उसको इतना ज़बरदस्त कीजिए, उसका इंजेक्शन, उसका जो आप डोज लीजिए वो इतनी ज़बरदस्त लीजिए कि उसका इम्पैक्ट पूरे दिन पड़ा रहे आपको। जैसे आदमी कुछ कंट्रीज़ में जाता है तो उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, हाँ, जैसे प्रभुपाद को पता नहीं क्या था, वो येलो फीवर, ही वेंट टू समवेयर, अफ्रीका ही में गए थे, और भी कहीं रोक लिया था, एक जगह और रोक लिया था कहीं, तो हाँ अफ्रीका से आए थे, हाँ, और विदाउट वो उसके तो इंडिया में कहीं पर उनको डिटेन कर लिया था हफ्ते, बॉर्डर पे ही एक घर में रोक लिया था। तो यानी कि कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो चलते हैं, आप लगा के जाओ, आपका काम चलेगा कुछ दिनों तक। जैसे आप लगाते हैं ना टेटनस, 6 महीने तक चलता है, ज़बरदस्त डोज है, 6 महीने में दोबारा गिरोगे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। तो उसी तरीके से जो आप जपा करें, सवेरे श्रवण करें, वो ऐसी डोज लें, जब अच्छी वाली डोज लेनी पड़ेगी। वो नींद में चलते फिरते काम करते हुए वो डोज काम नहीं करेगी, जो पूरा दिन आपको प्रोटेक्टेड रखे, ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरि बोल। यस, हरे कृष्णा पूरी तरह प्रणाम। तो जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हमें पहले मेरे को सेवा मिलती है, पहले अगर सेवा मिलती है तो उत्साह होता है, फिर 5-6 दिन बाद उत्साह चले जाता है। हाँ ऐसा होता है, वी नीड समथिंग न्यू ऑलवेज। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप एकादशी रखते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है, एक तो 5 बजे 6 बजे 7, बल्कि ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, आप देखोगे 8-9 बजे तक, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, पेट जितना खाली होता है ना, फीलिंग उतनी अच्छी होती है मॉर्निंग में। आप देखना कभी करके, जिसका खाली रहेगा उसी को पता चलेगा। लेकिन उसके बाद एक स्टेज है कि आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है खाना ना होने की वजह से, तो है ना, और आपको फिर 9, 10, 11, 12 वो 3-4 घंटे बड़े मुश्किल होते हैं।
वो बड़ा बुरा सा लगने लगता है। कुछ लोग पानी नहीं पीते हैं, कुछ को फल नहीं खा रहे हैं, कुछ भी जो भी है। उसके बाद जैसे जैसे निर्जला एकादशी में, उसके बाद जैसे जैसे आप 1 2 3 4 पे जाते जाएंगे, आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, सब ठीक हो गया। जैसे कि रॉकेट जब पृथ्वी से वो छोड़ता है तो ज़बरदस्त प्रेशर, उसके बाद एक स्टेज में आने के बाद वो फ्लोट करता है। तो बस ये आपको टॉलरेट करना है कुछ समय। शुरू में सेवा ली तो बड़ा मज़ा आया, फिर आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, अब कुछ समय बाद करते रहोगे तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी जागृत होने लग जाएगी कंसिस्टेंटली, अगर आप उसको करते रहोगे तो। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। कई सोचते हैं नहीं यार नॉलेज लेनी चाहिए, यही सेवा क्यों करनी है, वही तो करनी चाहिए, वो भी करनी चाहिए। हमारे पास कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं अक्सर लेता हूँ इस राधानाथ महाराज का, जो बताते हैं कि 11 साल तक पुजारी की सेवा करते रहे बस, मंदिर के बाहर नहीं। और उनकी किताब में भी एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं, वो घनश्याम, वो नेवर वेंट एनीवेयर। एक गुफा के अंदर उन्होंने पूरी ज़िंदगी विग्रह की सेवा करी बस। समझ में आया? कंसिस्टेंसी निष्ठा का एक सिम्टम है। करते रहिए, बुरा लगने पर भी थोड़े दिनों बाद, थोड़े समय बाद उससे नई नई चीज़ें निकलनी चालू हो जाएंगी। और ये सोचिए कैसे उसी सेवा में और बढ़िया किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। जनरली जब आदमी एक ही सेवा को कर रहा होता है ना, तो एक्सपर्टीज़ आ जाती है और बहुत नई नई चीज़ें उसमें कर देता है वो। इसके एग्जांपल हमारे गौरांग प्रभु, हु वाज गिवन द किचन इंचार्ज, और आज की डेट में किचन में काम करते करते ही उन्होंने क्या कर दिया, मेगा किचन की वीडियोस बनती हैं जगह जगह। ही इज जस्ट हैंडलिंग किचन, ही इज़ IITian। समझ में आया? IIT है वो, किचन में काम करते हैं, यही काम है उनका। ऑल्दो ही हैज़ मैनी मोर प्रोजेक्ट्स नाउ, बट उनको किचन ही दी गई थी बस, एक IITian को किचन। समझ में आया? ओके, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो जब ये चारों खत्म हो जाते हैं तो तब ये साइकिल फिर से चालू होती है। तो जैसे त्रेता में भगवान राम ने लीला करी थी, तो वो फिर से लीला करते हैं बेटा। जैसे कि कृष्ण हर त्रेता, हर द्वापर, हर कलयुग में, ऐसा नहीं है। आपने सुना था ना 7वें 7.28 ऐसी है ना, 7वें मनवंतर के 28वें युगा साइकिल में कृष्ण आते हैं। भगवान राम कौन से में आते हैं आई डोंट नो। तो ऐसा नहीं कि हर बार आएंगे, ठीक है? उनका कुछ डेफिनेशन है कब आएंगे। हो गया जी? ओके ओके जी, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।